हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का थर्ड यूनिट जो है मेमोरी मैनेजमेंट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पिछले 4 PYQ दिखाता हूँ। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 95% क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुए हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ने से पहले एक बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। मेरी एक मेमोरी लोकेशन होती है, राइट, जिसको मैं सेगमेंट बोलता हूँ, और इस सेगमेंट के ऊपर एक टास्क परफॉर्म होता है, ठीक है। तो अब इस सेगमेंट को जो चीज़ पॉइंट करेगी वो होता है मेरा डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर का काम है कि मेमोरी को पॉइंट करना जहाँ पर कोई टास्क चल रहा हो, ठीक है। सेगमेंट, और इसी को हम मेमोरी लोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा डिस्क्रिप्टर है ये इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा और यहाँ पे मेरा टास्क चल रहा होगा। ये एक बेसिक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पहला है हमारा GDTR, जिसी को हम ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर बोलते हैं। तो बेसिकली GDTR क्या होता है वो बताता हूँ। GDTR एक टाइप का रजिस्टर है जो कि पॉइंट करेगा मेरे एक टेबल को, राइट। GDTR, दिस इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर, और ये पॉइंट करेगा मेरे टेबल को, GDT को, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, राइट। अब इस टेबल के अंदर होंगे बहुत सारे डिस्क्रिप्टर्स, और जैसा हमने पहले देखा कि डिस्क्रिप्टर का काम है कि एक सेगमेंट को पॉइंट करना, सेगमेंट और मेमोरी लोकेशन, ठीक है, जहाँ पर कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है। अब देखो, GDTR इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स ग्लोबल डिस्क्रिप्टर। उसके बाद सेगमेंट दैट आर अवेलेबल फॉर ऑल टास्क इन सिस्टम आर कॉल्ड ग्लोबल सेगमेंट्स। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस GDTR में ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स है, ठीक है। ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स होंगे, और ये जिस सेगमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे, सेगमेंट या फिर मेमोरी लोकेशन बोलो, वो ग्लोबल सेगमेंट्स होंगे। ग्लोबल डिस्क्रिप्टर ग्लोबल सेगमेंट्स को पॉइंट करेगा, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ GDT इज 64 KB। GDTR इज 48 बिट रजिस्टर। ये दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना। GDT मेरा टेबल है, इसकी साइज़ 64 KB है, और जो GDTR है जो मेरा रजिस्टर है, इसकी साइज़ 48 बिट है। इसके बाद जो मेरा GDT है, इट कंटेन्स डिस्क्रिप्टर लाइक यूज़र डिस्क्रिप्टर, सिस्टम डिस्क्रिप्टर एंड डिस्क्रिप्टर फॉर LDT। अब ये बात थोड़ी समझने लायक है। मैं क्या बोल रहा था पहले कि मेरा जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है GDT, इसके अंदर ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स होंगे, ठीक है। मैं बोल रहा था कि इसमें ग्लोबल डिस्क्रिप्टर होंगे। यहाँ पर बताया है कि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर के साथ साथ इसके अंदर लोकल डिस्क्रिप्टर भी होंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ यूज़र डिस्क्रिप्टर भी होंगे और सिस्टम डिस्क्रिप्टर भी होंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना समझ के चलो। अब नेक्स्ट आपको जो GDTR का एड्रेस है वो बताया है। ये 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, बेस एड्रेस एंड लिमिट। टोटल 48 बिट का होता है, जिसमें से 16 बिट मेरी लिमिट होती है एंड 32 बिट जो है अपर बिट्स, दैट गिव्स मी स्टार्टिंग एड्रेस, बेस एड्रेस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट IDTR को ही हम इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर रजिस्टर बोलते हैं, इंटरप्ट, ठीक है। कंटेंट्स इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर्स, नाम में ही आ गया है। अगर IDTR बोल रहा है तो एक R हटा दो बस। रजिस्टर पॉइंट किसको करेगा, टेबल को। मेरा IDTR है, ठीक है। ये एक रजिस्टर है, ये पॉइंट करेगा टेबल को, जो कि होगा मेरा IDT, ठीक है। अब द डिस्क्रिप्टर डायरेक्ट टूवर्ड्स ISR इंटरप्ट सर्विस रूट इफ एनी इंटरप्ट ऑकर्स। देखो बेसिकली पीछे क्या हो रहा था GDTR के अंदर कि जो डिस्क्रिप्टर था ये पॉइंट कर रहा था एक ग्लोबल सेगमेंट को, राइट। इसका जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर है ग्लोबल सेगमेंट को पॉइंट कर रहा था, बट यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टर होगा, राइट, इसका काम होगा कि इन केस अगर कोई इंटरप्ट आता है तो पॉइंट कर दो मेरे ISR की तरफ। तो द डिस्क्रिप्टर डायरेक्ट टुवर्ड्स ISR इफ एनी इंटरप्ट ऑकर्स। डिस्क्रिप्टर आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्ट गेट्स। इसके जो डिस्क्रिप्टर्स होते हैं उनको इंटरप्ट गेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पाथ ओपन कर रहे हैं ना। अगर इन केस कोई इंटरप्ट ऑकर होती है, राइट, तो ये आपको ISR से कनेक्ट करवा देंगे। तो ये वर्क कर रहे हैं एज अ गेट, ठीक है। तो इसीलिए इनको इंटरप्ट गेट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर जो IDT है, जो मेरा टेबल है, बेसिकली ये टेबल का साइज़ है 2 KB, और जो मेरा IDTR है इसका साइज़ है 48 बिट एज इट इज़, जो हमने पहले देखा।
अब इन 48 बिट के अंदर 32 बिट का बेस एड्रेस है एंड 16 बिट्स का लिमिट है। IDTR डिफाइंस आइडेंटिटी इन फिजिकल मेमोरी। ठीक है, ये बेसिकली पॉइंट्स है जो आपको याद ही रखने होंगे। अब नेक्स्ट है LDTR, जिसको लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल बोलते हैं। फिर से सेम क्रोनोलॉजी चलेगी। अगर LDTR बोल रहा है, मतलब R मतलब रजिस्टर है, रजिस्टर पॉइंट करेगा टेबल को। ठीक है, टेबल होगी मेरी LDT, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। इसके अंदर होंगे लोकल डिस्क्रिप्टर्स, स्टोर करेगा लोकल डिस्क्रिप्टर्स को, जो कि पॉइंट करेंगे सेगमेंट को। वो सेगमेंट कौन से होंगे? लोकल सेगमेंट, है ना। ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। अब LDT contains local segment descriptor table that are available to particular task. Individual LDT is present for each task. The descriptor is present in GDT. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले हम देख रहे थे कि डायरेक्ट LDTR जो है ना, वो पॉइंट कर रहा था मेरे डिस्क्रिप्टर टेबल को, और डिस्क्रिप्टर टेबल जो है वो डायरेक्ट पॉइंट कर रही थी लोकल सेगमेंट को। बट जब हम LDT के केस में आते हैं, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, तो यहाँ एक डिफरेंस आता है कि ये डायरेक्ट LDTR LDT को पॉइंट नहीं करेगा। फर्स्ट ये जाएगा हमारे GDT के ऊपर, जो हमने पहले पीछे देखा GDT, राइट। तो ये पहले जाएगा GDT के अंदर, उसके बाद जो मेरा GDT है वो पॉइंट करेगा मेरे LDT को। ठीक है, और ये जो मेरा LDT है ये पॉइंट करेगा मेरे लोकल सेगमेंट को। ये कैच था इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अगर हम GDTR को देखें, इसमें सिंपल था कि रजिस्टर है, वो पॉइंट कर रहा है टेबल को, टेबल पॉइंट कर रहा है सेगमेंट को। बट जब हम GDTR में आते हैं तो यहाँ पर एक कैच है कि जो मेरा LDTR है वो पहले GDT को पॉइंट करेगा, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, और यहाँ पर होगा मेरा लोकल डिस्क्रिप्टर, हमने जो पहले भी देखा। और ये लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल जाएगा LDT के पास, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल के पास, और फिर ये टेबल पॉइंट करेगी लोकल सेगमेंट को। ठीक है, अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ कि ये सेगमेंट्स अलग अलग क्यों है। तो ग्लोबल सेगमेंट बेसिकली क्या होता है? ग्लोबल सेगमेंट होता है कि जहाँ पर एक जो टास्क चल रहा है वो प्रोग्राम का, वो प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर की हर एप्लीकेशन यूज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरा जो पीसी है इसके अंदर एक क्लॉक चल रही है, ठीक है, टाइमिंग वाली क्लॉक। अब ये प्रोग्राम जो है वो ग्लोबल सेगमेंट का पार्ट है, क्योंकि इसको हर एप्लीकेशन यूज़ कर सकती है। वहीं अगर मैं आता हूँ लोकल सेगमेंट में, तो लोकल सेगमेंट वो सेगमेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क ही एक्सेस कर सकता है। जैसे कि अभी मैं मेरा इंस्टाग्राम की ऐप चला रहा हूँ पीसी के अंदर, तो इसका जो भी डाटा होगा वो सिर्फ इंस्टाग्राम ही एक्सेस कर पा रहा है, कोई अदर ऐप फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप इसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये हो गया लोकल सेगमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक था कि एनलिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर, ये टीवाई की है। तो इसके अंदर जब हम सिस्टम डिस्क्रिप्टर को डिफाइन करेंगे, इसमें बेसिकली हमारे GDT LDT एंड IDT आते हैं। तो आप कोई पीछे के डिफिनेशन एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। और एक इसमें एडिशनल ऐड करना टास्क स्टेट सेगमेंट। टास्क स्टेट सेगमेंट क्या होता है? इट्स अ टास्क स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंड दिस सेगमेंट इज यूज्ड इन मल्टीटास्किंग एंड टास्क स्विचिंग। उसी के साथ साथ नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर में आते हैं मेरे सेगमेंट डिस्क्रिप्टर एंड गेट डिस्क्रिप्टर। ये सारा थियोरेटिकली है, आपको ये याद करना होगा। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक जो है एड्रेस ट्रांसलेशन। एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। एक कंसेप्ट समझो कि जो मेरा कंप्यूटर होता है, जब ये कोई प्रोग्राम रन करता है, राइट, तो इसको मेमोरी की लोकेशन का एक्सेस चाहिए होता है। बेसिकली इसको एक मेमोरी का एक्सेस चाहिए। ठीक है, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए मुझे चाहिए फिजिकल एड्रेस। मैं मेमोरी को सिर्फ फिजिकल एड्रेस से ही एक्सेस कर पाता हूँ। बट जो मेरा प्रोग्राम होता है ये मुझे प्रोवाइड करवाता है वर्चुअल एड्रेस, जिसको हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे इस वर्चुअल एड्रेस को कन्वर्ट करवाता हूँ लीनियर एड्रेस में। उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ फिजिकल एड्रेस में, और तब जाके मुझे इस मेमोरी लोकेशन का एक्सेस मिलता है। ये पूरी प्रोसेस को ही हम एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा जो पहला कन्वर्जन है वर्चुअल एड्रेस से लीनियर एड्रेस में, इस चीज़ को हम बोलते हैं सेगमेंट ट्रांसलेशन।
और जब हम कन्वर्ट करते हैं लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पेज ट्रांसलेशन। ठीक है, ये एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए पहले। अब पढ़ते हैं इन एड्रेसेस के बारे में। तो मेरा लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल एड्रेस। दिस इज जनरेटेड बाय सीपीयू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो लॉजिकल एड्रेस होता है ये बना होता है सेगमेंट सेलेक्टर प्लस ऑफसेट का। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आगे बताता हूँ क्या होता है। उसके बाद मेरा जो लॉजिकल एड्रेस होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा लीनियर एड्रेस में। लीनियर एड्रेस इज रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस। इसके अंदर क्या होता है कि जो लीनियर एड्रेस होता है इट इज़ मेड अप ऑफ बेस एड्रेस फ्रॉम डिस्क्रिप्टर प्लस ऑफसेट। नेक्स्ट है मेरा फिजिकल एड्रेस जो कि बनेगा लीनियर एड्रेस से। फिजिकल एड्रेस इज द एक्चुअल एड्रेस इन कंप्यूटर्स फिजिकल मेमोरी और रैम। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा पहला प्रोसेस जो कि मैंने बताया था कि वर्चुअल एड्रेस से लीनियर एड्रेस में कन्वर्जन, मतलब सेगमेंट ट्रांसलेशन। राइट, एग्जाम में सेगमेंट ट्रांसलेशन के ऊपर कंटिन्यू क्वेश्चन आया है। या तो आपको पूछेगा व्हाट इज सेगमेंट एड्रेस ट्रांसलेशन, या तो आपको पूछेगा हाउ आर डिस्क्रिप्टर यूज्ड टू एक्सेस ऑपरेंड, या फिर पूछेगा वर्किंग ऑफ सेगमेंट सिलेक्शन इन प्रोटेक्टेड मोड। इन सब का आंसर सेम ही होगा, आपको प्रोसेस ऑफ सेगमेंट ट्रांसलेशन एक्सप्लेन करनी है। तो सेगमेंट ट्रांसलेशन क्या होती है वो बताता हूँ। इतना तो हमें समझ गया कि इसमें हम जो वर्चुअल एड्रेस है इसी को हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। राइट, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लीनियर एड्रेस में। ये प्रोसेस तो समझ गई। अब ये कैसे होता है ये समझ में आया हमको सेगमेंट ट्रांसलेशन के अंदर। तो मेरा जो वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस होता है ये बेसिकली होता है मेरा 48 बिट्स का, और मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 38 बिट्स के लीनियर एड्रेस में। ये कैसे होता है कि पहले मुझे एक सेलेक्टर मिलता है, जो मेरा वर्चुअल एड्रेस होता है ये बना होता है सेलेक्टर प्लस ऑफसेट से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मेरा सेलेक्टर होता है ये बेसिकली पहले पॉइंट करेगा मेरे डिस्क्रिप्टर टेबल को। हमने पीछे डिस्क्रिप्टर टेबल देखे, LDT GDT। राइट, तो ये मेरे टेबल को पॉइंट करेगा जिसके अंदर मेरा होगा डिस्क्रिप्टर, है ना। डिस्क्रिप्टर टेबल में क्या होता है, डिस्क्रिप्टर तो होता है। उसके बाद जो मेरा डिस्क्रिप्टर टेबल होता है बेसिकली ये बनाता है 3 चीज़ों से। एक होता है बेस एड्रेस, एक होती है लिमिट, और एक होता है एक्सेस राइट। ठीक है, तो जो मेरा जो वर्चुअल एड्रेस है, राइट, जो वर्चुअल एड्रेस है ये बना है सेलेक्टर से और ऑफसेट से। अब जो मेरा सेलेक्टर होगा ये पॉइंट करेगा मेरे डिस्क्रिप्टर टेबल को। डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर होगा डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर बना होता है 3 चीज़ों से, एक्सेस, लिमिट और बेस एड्रेस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसमें कि बेस एड्रेस को लूँगा और इसको ऐड करूँगा मेरे ऑफसेट के साथ, और ये जो मुझे फाइनली मिलेगा ये होगा मेरा लीनियर एड्रेस। ठीक है, ये एक प्रोसेस का ओवरव्यू था सेगमेंट ट्रांसलेशन का, कि कैसे हम वर्चुअल एड्रेस को कन्वर्ट कर रहे हैं लीनियर एड्रेस में। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो सेगमेंट ट्रांसलेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लीनियर एड्रेस इनटू लॉजिकल एड्रेस इनटू लीनियर एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा वर्चुअल एड्रेस होता है 48 बिट्स का, ये कन्वर्ट होता है लीनियर एड्रेस ऑफ 32 बिट्स। अब जो मेरा 48 बिट का वर्चुअल एड्रेस है ये बना है सेलेक्टर प्लस ऑफसेट। ठीक है, तो मेरा सेलेक्टर जो है वो पॉइंट करेगा मेरे टेबल को सबसे पहले, और टेबल के अंदर मेरी ये सेगमेंट डिस्क्रिप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर डिस्क्रिप्टर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सेस राइट, एक होता है लिमिट, एक होती है बेस एड्रेस। तो मैं क्या करूँगा कि बेस एड्रेस को उठाऊँगा और इसको ऐड करूँगा ऑफसेट के साथ, और जो मुझे फाइनली मिलेगा वो होगा मेरा लीनियर एड्रेस जो कि पॉइंट करेगा मेरे मेमोरी ऑपरेंड को। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब इसमें एक चीज़ देखने लायक है कि मैंने आपको बोला था कि जो मेरा सेलेक्टर होगा ये पॉइंट करेगा टेबल को, बट टेबल तो कई तरीके के हैं। एक हो क्या लीनियर डिस्क्रिप्टर टेबल, एक हो गया ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल। तो ये कौन से टेबल को पॉइंट करेगा ये समझने के लिए सेलेक्टर के अंदर होती है एक टी बिट। तो अगर इस टी बिट की वैल्यू 1 है तब ये पॉइंट करेगा मेरे LDT को, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट करेगा GDT को। इतना समझ। ठीक है, अब नेक्स्ट
यहाँ पे बोला है द टोटल 48 बिट वर्चुअल एड्रेस इज कन्वर्टेड इनटू 32 बिट लीनियर एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस जो था वो बना हुआ था सेलेक्टर प्लस ऑफसेट से। उसके बाद सेलेक्टर हैव T1 बिट, इफ T1 इज 1 देन इट पॉइंट्स टू LDT, इफ T1 इज 0 देन इट पॉइंट्स टू GDT। उसके बाद बोला है सेलेक्टर हैव 2 बिट्स फॉर प्रिविलेज लेवल। ठीक है, अब जो एक्चुअल प्रोसेस है कन्वर्जन की, है ना, वर्चुअल एड्रेस टू लीनियर एड्रेस, वो देखो। पहले क्या होता है कि मैंने यूज़ ऑफ सेलेक्टर एंड पॉइंट टू सेगमेंट डिस्क्रिप्टर इन LDT और GDT। ठीक है, पहले मैंने सेलेक्टर का यूज़ किया, पॉइंट किया LDT या GDT के डिस्क्रिप्टर को। ठीक है, अगला प्रोसेस क्या है, इस सेगमेंट डिस्क्रिप्टर प्रोवाइड्स बेस एड्रेस। अब जो मेरा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर था ये बना था एक्सेस, लिमिट और बेस एड्रेस से, ये प्रोवाइड कर देगा बेस एड्रेस को। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंपेयर ऑफसेट विद सेगमेंट लिमिट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली ऑफसेट जो है मेरा, ठीक है, सेलेक्टर के साथ जो ऑफसेट एड्रेस भी होता है, यहाँ पे ऑफसेट होती है, तो मैं चेक करूँगा कि जो मेरी ऑफसेट है ये इस लिमिट के अंदर होनी चाहिए, इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इनकेस ये ज़्यादा है तब तुम्हें ये इनवैलिड सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने लायक है। ये जो मेरा ऑफसेट है ये लिमिट के अंदर होना चाहिए, लिमिट से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला बोला है कि इफ़ ऑफसेट एक्सीड्स देन वायलेशन ऑकर्स। ओके, एंड फाइनली जो मुझे लीनियर एड्रेस मिलेगा वो होगा मेरा बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट। बेस एड्रेस कहाँ का, जो कि है सेगमेंट डिस्क्रिप्टर का। ठीक है, एक बार फाइनल आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। सबसे पहले क्या था, मेरा एक वर्चुअल एड्रेस था जो कि बना था मेरे सेगमेंट प्लस ऑफसेट से, ये था मेरा वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, अब मुझे इस वर्चुअल एड्रेस को कन्वर्ट करना था लीनियर एड्रेस में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेलेक्टर का यूज़ करूँगा। ये मेरा सेलेक्टर है, इसको यूज़ करके पॉइंट करवाऊँगा मेरे टेबल के ऊपर, डिस्क्रिप्टर टेबल। या तो वो LDT हो सकता है या तो वो GDT हो सकता है। अगर T1 बिट 1 है तो वो मेरा LDT होगा, अगर T1 बिट 0 है तो मेरा GDT होगा। अब ये आ गया टेबल पे, इसने पॉइंट किया। अब जो टेबल है उस टेबल के अंदर बेसिकली मेरा एक डिस्क्रिप्टर होगा। ठीक है, ये मेरा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है, तो मैंने पॉइंट किया डिस्क्रिप्टर के ऊपर। अब जो मेरा डिस्क्रिप्टर है बेसिकली ये बना है 3 चीज़ों से। एक तो है हमारा बेस एड्रेस, एक है हमारा लिमिट और एक है हमारा एक्सेस। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेरे बेस एड्रेस को पास करूँगा और मेरे ऑफसेट को पास करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा और मुझे फाइनली मिल जाएगा मेरा लीनियर एड्रेस जो कि पॉइंट कर रहा होगा मेमोरी ऑपरेंड के ऊपर। ठीक है, इसमें एक चीज़ पॉइंट जो ध्यान रखने लायक है कि मेरा जो ऑफसेट की का जो होता है वैल्यू, वो जो मेरी लिमिट है, लिमिट से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं जो कि था हमारा पेज ट्रांसलेशन। वर्चुअल से हमने लीनियर में तो कन्वर्ट कर लिया एड्रेस को, अब हमें लीनियर से फिजिकल में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेज ट्रांसलेशन। अब देखते हैं पेज ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ओके, तो पेज ट्रांसलेशन को एग्जाम में या तो ऐसे पूछेगा, एक्सप्लेन कन्वर्जन ऑफ लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, या तो बोलेगा व्हाट इज पेजिंग, या फिर पूछेगा कन्वर्ट लीनियर एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। ठीक है, ये 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पेज ट्रांसलेशन समझाने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट और समझा देता हूँ। जो मेरे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, मेन मेमोरी जो कि मेरा रैम है, इसका जो स्टोरेज होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। सपोज 4 GB की मेरी रैम है, और जो मेरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, इसका स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 500 GB सपोज कर लो। अब जो मेरा डेटा आता है, जो मेरा कंप्यूटर मुझे सर्व करता है, राइट, वो तो रैम से सर्व करेगा। ठीक है, तो जो मेरा डेटा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, वो रैम के ऊपर सर्व होता है स्टेप बाय स्टेप पीसेस के अंदर, राइट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिट जो भी मेरा डेटा मुझे रैम के ऊपर दिखता है या रैम मुझे सर्व करती है, वो आता है मेरे सेकेंडरी मेमोरी से, और वो भी आता है पीस बाय पीस, छोटे छोटे टुकड़ों में आता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस पेज ट्रांसलेशन का। तो मेरी एक मेन मेमोरी होती है और एक वर्चुअल मेमोरी होती है जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। सो वर्चुअल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ 4 KB कॉल्ड पेजेस। तो मैंने जो बताया कि जो मेरा डेटा आता है सेकेंडरी मेमोरी से रैम के ऊपर, वो छोटे छोटे पीसेस में आता है। इन्हीं पीसेस को पेजेस बोलते हैं, और हर पेज का साइज़ होता है 4 KB।
ठीक है। तो बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम इनको पीसेस में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर कोई एक मेरा टास्क है और उसका जो ओवरऑल साइज़ है वो 4 GB है, ठीक है, तो अगर मैं वो परफॉर्म करूँगा और एट अ टाइम पूरे टास्क को या पूरी मेमोरी को सेकेंडरी से उठा के रैम पे ले आऊँगा, तो जो मेरी रैम है वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाई हो जाएगी और मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर पाऊँगा। इसको ओवरकम करने के लिए हमने पेजेस बाय पेजेस या फिर छोटे छोटे पीसेस को रैम के ऊपर लाना स्टार्ट किया। ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे पेजेस होते हैं इनका साइज़ होता है 4 KB। उसके बाद बोला है कि फिजिकल या फिर जो मेन मेमोरी है इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ 4 KB कॉल्ड पेज फ्रेम्स। ठीक है। जैसे कि मेरा सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड किया इन्होंने छोटे छोटे ब्लॉक में 4 KB के, उसी तरीके से जो मेन मेमोरी जो रैम है उसको भी डिवाइड कर रखा है छोटे छोटे ब्लॉक्स ऑफ 4 KB। बट यहाँ पे मैं इनको पेज बोल रहा हूँ और यहाँ पर जब मैं मेन मेमोरी में आऊँगा तो इनको मैं पेज फ्रेम बोलूँगा। ठीक है। अगला बोला है कि एज फिजिकल मेमोरी इज़ ऑफ साइज 4 GB एंड पेज साइज इज़ 4 KB, सो टोटल 1 million पेजेस आर प्रेजेंट। ठीक है। मेरी जो फिजिकल मेमोरी है, जो रैम है, ये 4 GB की है और इसके अंदर एक पेज की साइज़ 4 KB है, तो ऐसे 1 million पेजेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हेन वी वांट टू एक्सेस द पेज फर्स्ट वी गो टू द फिजिकल मेमोरी। जब भी हमें इस एक्चुअल डेटा को एक्सेस करना होता है, ठीक है, तो हम किसके पास जाते हैं? रैम के पास। रैम ही तो होता है जो यहाँ से इस डेटा को उठा के लाता है और फिर हमें सर्व करता है। उसके बाद है पेज फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी इज लोडेड इनटू अवेलेबल पेज फ्रेम्स ऑफ फिजिकल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी से मेरा जो डेटा है वो उठ के आया फिजिकल मेमोरी में और मैंने वहाँ से उसको एक्सेस किया। सो व्हेन वी वांट टू एक्सेस पेज फर्स्ट वी गो टू द फिजिकल मेमोरी। इफ पेज इज प्रेजेंट देन ऑपरेशन इज परफॉर्म, इफ पेज इज नॉट प्रेजेंट देन पेज फॉल्ट इज जनरेटेड। सपोज मैंने कोई एक डेटा के लिए रिक्वेस्ट की मेरे फिजिकल मेमोरी या फिर जो रैम है उसको। ठीक है। यहाँ पर मेरा पेज प्रेजेंट था। ये पेज क्या कर रहा था? मेरे सेकेंडरी मेमोरी से जो मेरा डेटा है उसको उठाकर यहाँ पर ला रहा था। तो जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसी एक इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे फिजिकल मेमोरी को, रैम को, ये होगी मेरी वर्चुअल मेमोरी, हो गया मेरा रैम या फिजिकल मेमोरी। ठीक है। तो जब मैं कोई रिक्वेस्ट करूँगा तो ये चेक करेगा कि क्या वो मेमोरी या वो डेटा यहाँ पर इस पेज के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो नहीं आता है प्रेजेंट तो जो है फॉल्ट जनरेट करेगा। ठीक है। अब जो मेरे पेजेस होते हैं रैम के अंदर फिजिकल मेमोरी में, वो तो स्कैटर होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे 1 बाय 1 मुझे मिल जाएंगे। ठीक है। कभी कोई प्रोग्राम बीच में आ सकता है तो क्या हो जाएंगे, कुछ एम्प्टी होंगे, कुछ फील्ड होंगे, कुछ एम्प्टी होंगे, कुछ फील्ड होंगे। तो मैं कैसे मैप कर पाऊँ मेरे इस वर्चुअल मेमोरी के पेज को मेरे फिजिकल मेमोरी के पेज से? इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा पेज टेबल का। ठीक है। जो मुझे हेल्प करेगा मैप करने में वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी के पेजेस को। ठीक है। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि हम तब से क्या बस फिजिकल मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी पढ़ रहे हैं। एक्चुअल जो हमारा कंसेप्ट था वो तो ट्रांसलेशन का था, है ना, पेज ट्रांसलेशन का। हमें करना था लीनियर एड्रेस का कन्वर्जन फिजिकल एड्रेस में, यही था ना एक्चुअल कंसेप्ट। तो हमने ये पूरी प्रोसेस इसलिए पढ़ी ताकि हम समझ पाए कि ये जो फिजिकल एड्रेस है ना, इसको पॉइंट कहाँ पर करवाना है। तो अब जब हमने पूरी प्रोसेस समझी तो हम इतना तो समझ गए कि हमारी एक फिजिकल मेमोरी होगी जो रैम होगा, जो कि डाटा उठाकर लाएगा सेकेंडरी मेमोरी से, है ना, या फिर वर्चुअल मेमोरी से, और हमें इस फिजिकल एड्रेस को इस रैम के ऊपर पॉइंट करवाना है। ठीक है। तो अब देखते हैं एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मेरा जो ट्रांसलेशन हो रहा है लीनियर एड्रेस का फिजिकल एड्रेस में, वो कैसे हो रहा है। तो उसके लिए ये प्रोसेस होती है, और डायग्राम थोड़ा उल्टा बन गया। पीछे तक हमने देखा था कि जो हमारा लीनियर एड्रेस था वो 32 बिट का हमें मिल गया था। ठीक है। तो अब जो 32 बिट का लीनियर एड्रेस है ये बेसिकली डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में: डायरेक्टरी, टेबल एंड ऑफसेट। डायरेक्टरी, टेबल एंड ऑफसेट। ठीक है। जिसमें से मेरा ऑफसेट होता है वो होता है 12 बिट्स का। ये होता है, सॉरी, 0 to 12, ये होता है 12 to 22, और ये होता है 31 बिट। ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारा कैसे जो है लीनियर एड्रेस वो कन्वर्ट हो रहा है फिजिकल एड्रेस के अंदर। तो हमारा जो लीनियर एड्रेस है वो बना है 32 बिट्स का, जिसके अंदर हमारा 3 चीज़ें हैं, एक है डायरेक्टरी, एक है टेबल और एक है ऑफसेट। ठीक है। तो स्टार्ट में क्या होगा कि
जो मेरा पेज डायरेक्टरी बेस रजिस्टर होता है, ठीक है, इसको हम PGBR होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट है एट ए लोकेशन ऑफ CR3 कंट्रोल रजिस्टर 3। ये पॉइंट करेगा मेरे डायरेक्टरी को, ठीक है, इसने मेरे डायरेक्टरी को पॉइंट किया। अब जो मेरा एक्चुअल ऊपर से मैंने बताया था कि जो मुझे लीनियर एड्रेस मिला था वो बना था बेसिकली 3 चीज़ों से, डायरेक्टरी, टेबल एंड ऑफसेट, ठीक है। तो मेरा जो PGBR है, जो मेरा कंट्रोल रजिस्टर थर्ड पे है, ये पॉइंट करवाएगा मेरे डायरेक्टरी को। ये डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट होंगे बहुत सारे सब डायरेक्टरीज, तो इनमें से कौन सी सेलेक्ट करनी है ये बताएगी मेरी डायरेक्टरी वाली बिट, ठीक है। अब जो मेरा ये डायरेक्टरी टेबल है ये आगे पॉइंट करेगा मेरे पेज टेबल को, ठीक है। अब मेरा जो पेज टेबल है इसके अंदर भी बहुत सारी एंट्रीज होगी, तो उन एंट्रीज में से कौन सी एंट्री सेलेक्ट करनी है वो बताएगा मेरा टेबल बिट। टेबल बिट का हेल्प लेके मैं सेलेक्ट करूँगा एक पर्टिकुलर एंट्री, ठीक है। फिर जो मेरा पेज टेबल है ये आगे पॉइंट करवाएगा मेरे एक्चुअल जो फिजिकल एड्रेस है मेमोरी के अंदर उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट। अब इसने मेरे फिजिकल एड्रेस पे पॉइंट करवाया, बट इस फिजिकल मेमोरी के अंदर भी तो बहुत सारे पेजेस होंगे, तो इन पेजेस में से कौन सा सेलेक्ट करना है, इसके लिए मैं हेल्प लूँगा ऑफसेट का, ठीक है। और फाइनली मैं अपने पेज को एक्सेस कर पाऊँगा। ये पूरी थी प्रोसेस पेज ट्रांसलेशन की। ये था मेरा लीनियर एड्रेस, इसको मैंने कन्वर्ट किया फिजिकल एड्रेस में और मैंने एक्सेस किया मेरी मेमोरी लोकेशन जो मेरे फिजिकल मेमोरी के अंदर है। पूरी प्रोसेस फिर से समझो। जो लीनियर एड्रेस है ये बनाया डायरेक्टरी, टेबल और ऑफसेट से। एक्चुअल में जो डायरेक्टरी है ये पॉइंट करती है मेरे डायरेक्टरी को। स्टार्ट में तो मेरा जो PGBR है वो डायरेक्टरी को पॉइंट करेगा। अब इस डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे सब डायरेक्टरीज होंगे, तो इनमें से कौन सी सेलेक्ट करनी है ये मेरी डायरेक्टरी बिट बताएगी। फिर ये मेरा डायरेक्टरी ये आगे पॉइंट करेगा पेज टेबल को। पेज टेबल हमने पहले देखा है, पेज टेबल का काम होता है कि मैप करना फिजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस को, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टरी को मैंने पॉइंट किया पेज टेबल पे। पेज टेबल में भी बहुत सारे एंट्रीज होंगे, तो इसमें से कौन सी सेलेक्ट करनी है ये मेरा टेबल बिट बताएगा, ठीक है। उसके बाद जो पेज टेबल है ये पॉइंट करवाएगा मेरी एक्चुअल फिजिकल मेमोरी में। अब इसमें बहुत सारे पेजेस है, इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है ये मेरा बताएगा ऑफसेट। ये बेसिक डायग्राम है पेज ट्रांसलेशन का, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला कि जो मेरा पेज डायरेक्टरी बेस रजिस्टर है जो कि CR3 पे मतलब कंट्रोल रजिस्टर थर्ड पर, ये पॉइंट करेगा पेज डायरेक्टरी, ठीक है। ये तो आप समझ गए, PGBR ने पॉइंट किया डायरेक्टरी को। उसके बाद द पेज डायरेक्टरी पॉइंट्स टू पेज टेबल। अब ये जो पेज डायरेक्टरी थी, ठीक है, ये जो पेज डायरेक्टरी थी इसने पॉइंट किया मेरे पेज टेबल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पेज टेबल एंट्री पॉइंट्स टू फिजिकल मेमोरी। अब ये जो मेरा पेज टेबल था, ठीक है, इसकी जो एंट्री थी और ये जो पेज टेबल था ये पॉइंट करेगा फिजिकल मेमोरी पे, और इस फिजिकल मेमोरी को कौन सी लोकेशन को एक्सेस करना है वो ऑफसेट से पता चल जाएगा। ये फाइनली द पेज टेबल एंट्री मैप्स द लीनियर एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब एड्रेस ट्रांसलेशन का डायग्राम पूछेगा एग्जाम में वो कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये है एक्चुअल डायग्राम एड्रेस ट्रांसलेशन का। अभी तक तो हम ये समझ गए थे कि कैसे मेरा जो वर्चुअल एड्रेस होता है इसको हम लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, ये हम सेगमेंट ट्रांसलेशन प्रोसेस से समझ गए। इसके बाद हम समझ गए कि लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं पेज ट्रांसलेशन से। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट मुझे एक्सप्लेन करो किसी एड्रेस का ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है इसमें से इसमें इसमें से इसमें, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन डायग्राम, इसमें क्या है कि पहले जो मेरा ये वर्चुअल एड्रेस है जो कि बना होता है 48 बिट का, वो मैंने शो किया है। इसमें आपका 16 बिट का सेलेक्टर है और 32 बिट का ऑफसेट है। सेलेक्टर पॉइंट करेगा डिस्क्रिप्टर को, डिस्क्रिप्टर में से बेस एड्रेस उठाएगा, बेस एड्रेस और ऑफसेट को ऐड करके ये लीनियर एड्रेस बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरा लीनियर एड्रेस है ये चेक करेगा इफ़ पेजिंग इज़ इनेबल्ड और नॉट। अगर मेरी पेजिंग इनेबल्ड है तो ये जाएगा पेज ट्रांसलेशन प्रोसेस में और फिर मुझे देगा फाइनल मेरा फिजिकल एड्रेस। अगर पेज इनेबल्ड नहीं है तो ये पेज ट्रांसलेशन प्रोसेस में नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली मुझे फिजिकल एड्रेस दे देगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब पेज इनेबल्ड नहीं होता है ना, तो जो हमारा लीनियर एड्रेस होता है इसी को हम फिजिकल एड्रेस मान लेते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलता है तो आपको ये बना कर, ये 2 पॉइंट है जो मेरे से मिस हो गए थे, एक है SGDT और एक है LIDT SIDT और अगला है जनरल सेलेक्टर फॉर्मेट।
इनके ऊपर हर साल क्वेश्चन आए हैं, इसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा। थैंक यू।